एक फ्रॉड जिसमें साफ हो गए 10.5 लाख रुपए। आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। जालसाजों का वो जाल जो लगातार फैल रहा है। आपको मुंबई क्राइम ब्रांच आना होगा। साजिश का वो तरीका जिससे आपको रहना होगा सावधान। नहीं प्लीज देखिए, कोई गलतफहमी हुई है, हो सकता है किसी ने मेरा नाम यूज किया हो। ये कहानी है देहरादून के मॉडल कॉलोनी की, जिसमें शिकार बनी एकता सिंह। ये शिकार कोई भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे। ठगों ने जो तरीका आजमाया वो बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन ये तरीका अब आम होता जा रहा है। रोज इस तरह के नए किस्से सुनाई पड़ने लगे हैं। इसीलिए आपके लिए यह एपिसोड देखना जरूरी है, ताकि साइबर ठगों के इस पैंतरे से आप हो पाए सावधान। हेलो, एकता बोल रही हैं? हाँ जी, मैं एकता बात कर रही हूँ। आपका एक कुरियर थाईलैंड जा रहा था, इसमें ड्रग्स मिली हैं। आपको मालूम है ना ये कितना बड़ा क्राइम है? आपने ऐसा क्यों किया? नहीं, कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कोई कुरियर नहीं भेजा। हर क्राइम करने वाला यही बोलता है मैडम। इस कुरियर में आपका नाम, एड्रेस और फोन नंबर दर्ज है। अब कुछ नहीं हो सकता, आपका राज खुल गया है। नहीं प्लीज देखिए, कोई गलतफहमी हुई है, हो सकता है किसी ने मेरा नाम यूज किया हो। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपको मुंबई क्राइम ब्रांच आना ही होगा। लेकिन मैं तो देहरादून में हूँ, मैं मुंबई कैसे आ सकती हूँ? चलिए ठीक है, मैं आपका एक वीडियो कॉल कनेक्ट करवा देता हूँ ताकि आप सीधी बात कर लें। डर एक ऐसी चीज है जो अच्छों का दिमाग बंद कर देती है, और यही वजह है जो साइबर ठग हैं इस डर का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। वो ये भी जानते हैं कि बचपन से सिखाया जाता है कि पुलिस कचहरी के चक्करों में पड़ना नहीं है, पड़ गए तो पूरी जिंदगी बर्बाद। वो इन्हीं सब चीजों का डर दिखाते हैं और अपने शिकार को फांस लेते हैं। मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर रोहित बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। मैडम, हम आपकी मदद ही कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि आप मुंबई नहीं आ सकते, तो हमने आपका ऑनलाइन इंतजाम कर दिया है। थैंक यू सर। मुंबई इतना दूर है और मैं घर में अकेली हूँ। मुंबई आते तो हम आपको अरेस्ट करके ही पूछताछ करते, यही कानून है। लेकिन आपको कॉर्पोरेट करना होगा। हम फिलहाल आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। एकता डर के कारण इस जाल में फंस गई और फंसती गई, और जैसे जैसे एकता जाल में फंसती गई, जो ठग थे, साइबर ठग थे, वो अपनी चाल का अगला चरण चलते रहे, और धीरे धीरे एकता उन ठगों के हाथ में कठपुतली बन गई। मैडम, अगर आप डिजिटल अरेस्ट में कॉर्पोरेट करेंगे तो हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। बस आपको केस सॉल्व होने तक घर से निकलना नहीं है और वीडियो पर हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर ऐसा नहीं करती हैं तो या तो आप मुंबई आएंगी या तो हमारे पुलिसकर्मी सभी के सामने आपको गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, मैं तैयार हूँ, पर प्लीज अरेस्ट मत कीजिएगा, बहुत बदनामी होती है। बढ़िया, तो शपथ लीजिए कि हर सवाल का सही जवाब देंगी। आपने जो कुरियर थाईलैंड भेजा था, क्या आपको पता था उसमें ड्रग्स हैं? मैंने कोई कुरियर नहीं भेजा है, मेरा नाम यूज किया गया है। आई सी, हमें चेक करने दीजिए, लेकिन आप यहीं स्क्रीन के सामने रहिएगा। ये ठग विश्वास जीतने के लिए एक ऐसा तरीका आजमाते हैं जो अच्छों का दिमाग बंद कर देता है। वो कभी पुलिस की वर्दी में आते हैं, कभी खुद को किसी क्राइम ब्रांच का अफसर बताते हैं, और पूरा सीन उनके जो पीछे चल रहा होता है वो किसी थाने का होता है। तो ऐसे में शिकार को लगता है कि वाकई पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, वाकई में पुलिस की नजर उस पर पड़ चुकी है। आप परेशान लग रही हैं। 5 घंटे हो गए बैठे बैठे, मैं थक गई हूँ। ठीक है, आप फ्रेश होके आ जाइए, लेकिन तब तक हमारे साथ फोन पे ही कनेक्ट रहिएगा। इंसान के सब्र की एक सीमा होती है, और ये साइबर ठग इसी सीमा का इम्तिहान लेते हैं। और एक बार जब इंसान उस सीमा तक पहुंच जाता है, उस हद तक पहुंच जाता है, तो फिर ये अपने शिकार को मजबूर करते हैं अपनी फाइनल डिमांड, जो उनकी चाल का आखिरी चरण होता है, पैसे की मांग करना। कितनी देर और लगेगी सर? मैडम, कितना टाइम लगेगा ये कह नहीं सकते हैं, पर आपको यहीं बैठना है स्क्रीन के सामने। मैं बुरी तरह थक गई हूँ, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। मुझे पहले ही शक था, आपके रिकॉर्ड्स में गड़बड़ है। आपके खिलाफ पहले भी 4 पुलिस कंप्लेंट दर्ज हैं। नहीं सर, मैं आज तक कभी स्टेशन नहीं गए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये देखिए, एक लखनऊ में, एक पटना में और हजीराबाद, और एक कोलकाता में। अगर आप सच बोल रही हैं तो हर जगह से आपको नाम क्लियर करवाना होगा। नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे कोई फंसा रहा है, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। देखिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन 4 शहर, फिर ये केस, बहुत से डॉक्यूमेंट चाहिए, गवाह चाहिए, समझ रही हैं ना आप? सर प्लीज, जो खर्चा होगा आप ले लीजिए, पर प्लीज मेरा नाम क्लियर करवा दीजिए। 30 लाख रुपए लगेंगे। क्या? 30 लाख रुपए? इतने पैसे मेरे पास नहीं है। तो ठीक है,
पहले मुंबई आइए, यहाँ पर अपना नाम क्लियर करवा दीजिए, फिर बाकी स्टेट्स में मुझे लगता है कि 4 साल 5 साल आपको जेल में ही रहना पड़ सकता है। नहीं सर, प्लीज कुछ तो कम कीजिए। मैडम, यहाँ कोई दुकान थोड़ी ना खुली है जो आप बार्गिंग कर रही हैं। पर मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। ए भगवान, आपका क्या होगा? 5 लाख में तो सिर्फ मुंबई का ही नाम क्लियर करवा पाऊंगा, बाकी 4 जगह भी तो हैं। मैं किसी से मांग कर देखती हूँ। ठीक है, आप कोशिश कर लीजिए, 5 मिनट हैं आपके पास। 5 मिनट बाद ये फाइल मेरे हाथ से निकल जाएगी। सर 10.5 लाख रुपए ही हो रहे हैं। ठीक है, आप 10.5 लाख रुपए जमा करा दीजिए। मैं सब जगह सीनियर ऑफिसर से बात करता हूँ, आपका नाम क्लियर करवा दूंगा। जालसाजों का काम हो चुका था। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 30 घंटे तक एकता नाम की इस महिला को अपना शिकार बनाकर रखा गया। एकता नाम की इस महिला को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। जब तक वो डिजिटल अरेस्ट थी, उसे तो अंदाजा भी नहीं हुआ कि उसके साथ साइबर ठगी हो रही है। लेकिन जब एक बार पैसे खाते से निकल गए, तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ जालसाजी हुई है, धोखाधड़ी हुई है, ठगी हुई है, और तब जाकर वो पहुंची पुलिस के पास। यह खाता चंद्रा इंटरनेशनल के नाम से था, जो कानपुर में रजिस्टर्ड था अकाउंट, और उसमें पैसे ट्रांसफर किए गए। पुलिस के पास जब ये पूरी घटना पहुंची तो पुलिस खुद हैरान रह गई, क्योंकि इस तरह का मामला उसकी नजर में नहीं आया था। लेकिन अगर देश भर की बात करें तो अलग अलग जगहों से इस तरह के केस लगातार सामने आ रहे हैं। साइबर ठगी का ये नया पैंतरा है, जिसमें साइबर ठग अपने शिकार को पूरी तरह से काबू कर लेते हैं, मानसिक तौर पर भी और डिजिटल तौर पर भी। ना उसे घर से बाहर जाने देते हैं, और उसके डिजिटल चीजों को हैकिंग कर लेते हैं, या इस तरह पूरा माहौल क्रिएट करते हैं कि शख्स को लगता है कि वाकई पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। साइबर ठगी का यह नया तरीका अपने शिकार को पूरी तरह से काबू में करता है, मानसिक तौर पर भी और कहीं ना कहीं डिजिटल तौर पर भी। शख्स को पता ही नहीं चलता कि उससे पूछताछ करने वाले ठग हैं, उसको तो लगता है कि पूछताछ पुलिस कर रही है। इसीलिए जब कोई ऐसी कॉल आए तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर आपके सामने भी इस तरह की किसी साइबर ठगी का मामला आता है तो डरिए नहीं, अपने नजदीक के पुलिस थाने जाइए या नेशनल क्राइम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करिए। ध्यान रखिएगा, ये जालसाज आपके दिमाग से खेलते हैं, ये आपको काबू करने की कोशिश करते हैं, रोज नए पैंतरे बनाते हैं, और इसीलिए जरूरी है सावधानी। और इसीलिए इस तरह के एपिसोड लेकर आते हैं हम जन गण मन सावधान में, ताकि आप रहें सावधान और सतर्क। अगर आपको लगता है कि वीडियो काम का वीडियो है, मतलब उन वीडियोस में नहीं है जिनकी बाढ़ यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, तो प्लीज इसे अपने करीबियों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी सावधान रहे ठगी के इस नए पैंतरे से। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जन गण मन सावधान, ताकि आप रहें सावधान और सुरक्षित।